राहुल गांधी जी जब संविधान की इस किताब को हाथ में लेकर जगह जगह चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर और चुनाव पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो उनका एक दोहरा चरित्र भी सामने आता है। क्योंकि जब हमारे देश में 1950 में ये संविधान लागू हुआ, उसके बाद सबसे पहले इलेक्शन 1952 में एक बहुत बड़ी धांधली की गई। उस धांधली का बाद में पता चला मुंदड़ा स्कैम के नाम से। हरिदास मुंदड़ा ने एलआईसी को, जो एक सरकारी वित्तीय संस्थान था, उसको अपने शेयर एक बहुत बड़ी कीमत पर बेचे। और जैसे ही एलआईसी ने हरिदास कंपनी के शेयर खरीदे, उनका प्राइस अचानक से डाउन चला गया और इससे सरकार को उस समय के 1,26,85,000 रुपये का नुकसान हुआ। सोचिएगा उस समय 1957 में 1 करोड़ की कीमत कितनी बड़ी होती थी और कितनी बड़ी अमाउंट इनडायरेक्टली सरकार ने हरिदास मुंदड़ा को दी। कहते ये हैं कि हरिदास मुंदड़ा ने 1952 में जो सबसे पहला इलेक्शन था, कांग्रेस की बहुत बड़ी वित्तीय सहायता दी। कांग्रेस की जब वित्तीय सहायता देने के कुछ समय बाद हरिदास मुंदड़ा को अपने व्यापार में नुकसान होने लगा, तो उसने यह दरख्वास्त कांग्रेस से लगाई। तो कांग्रेस ने इनडायरेक्टली इतनी बड़ी अमाउंट हरिदास मुंदड़ा को पहुंचा दी। अब अगर हम देखा जाए तो राहुल गांधी ना तो अपने दादाजी फिरोज गांधी की पुण्यतिथि याद रखते हैं, ना उनकी कभी जन्मतिथि याद रखते हैं और ना कभी उन्हें किसी भी तरह की श्रद्धांजलि देते हैं। जबकि फिरोज गांधी ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी हर बात को बेबाक ढंग से रखते थे। उनका एक फेमस कोट है कि वो कहते थे कि घोड़े को लगाम से काबू किया जाता है और हाथी को जंजीरों से काबू किया जाता है, लेकिन उन्हीं की बात को अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं तो मैं सोचती हूँ कि गधे को किस चीज़ से काबू किया जाता है। और फिरोज गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने मीडिया की स्वतंत्रता में एक बहुत बड़ा योगदान पेश किया। क्यों? क्योंकि पहले संसद में जो भी कार्यवाही होती थी उसकी रिपोर्टिंग बाहर करना मना होता था, लेकिन फिरोज गांधी ने यह बात संसद में उठाई, जिसकी वजह से मीडिया कर्मी उन सारी रिपोर्टिंग को प्रॉपर बाहर सही ढंग से रखने लगे। तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी एक दोहरा चरित्र या दोहरा गेम देश की जनता के साथ खेल रहे हैं। एक तरफ तो वो देश के सामने चुनावों की दुहाई देते हैं और वो भूल जाते हैं कि उन्हीं की पार्टी ने देश में सबसे बड़े चुनाव में सबसे पहली बार ही इतनी बड़ी धांधली की, जो स्कैम के उजागर से बाद में पता चली। बस।